दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लगातार इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के 5वें महीने में गिर गए। अगस्त के अंदर देश में अगस्त में ये निर्यात जो था, एक्सपोर्ट 12.5% गिर गया, जो कि जुलाई में तो 10-10.25% था, जो इस बार अगस्त में और गिर गया। ये इस बात का इंडिकेशन है कि अर्थव्यवस्था में अगस्त के महीने में जुलाई से भी ज़्यादा गिरावट नोट की गई है। इसमें पेट्रोलियम, जेमस्टोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट के एक्सपोर्ट्स में खासी कमी आई है। तो टोटल अगस्त में जो एक्सपोर्ट रहा वो करीब करीब $22 बिलियन का रहा, और अप्रैल में तो बहुत ही कम हो गया था, 60% कम हो गया था। और जो आयात है, जो इंपोर्ट है, वो भी 26% घटकर $29 बिलियन पे आ गया। समझो 30 के आसपास है, लेकिन 26% घटा है, तो ये समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन के, $8 बिलियन के आसपास इसमें कमी आई है। आप सोच सकते हो कि पिछले 5 महीनों में ऑलमोस्ट हमारे जो इंपोर्ट के अंदर जो कमी आई है वो बता देता हूँ। ये करीब करीब 5 महीनों में एक्सपोर्ट में लगभग नहीं तो 3 लाख करोड़ का टोटल लॉस है इसमें रेवेन्यू का, और इंपोर्ट के अंदर जो लॉसेस है 5 लाख करोड़ के हैं। इसका मतलब जो 8 लाख करोड़ की वेल्थ क्रिएट होनी थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डाउन होने से, वो चली गई, ख़त्म हो गई हमेशा के लिए, जो अब कभी वापस नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 लाख करोड़ जो नए जॉब पैदा कर सकते थे, नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकती थी, वो परमानेंटली फिनिश हो गई। ये अब कभी वापस नहीं आएंगी। 8 लाख करोड़ का जो बिजनेस था वो परमानेंटली वाइप आउट हो गया इन 5 महीनों में, सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से। अब इसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो मिला के तो फिर हमारे लॉसेस जो हैं -10% पे हैं। तो 5% के 4% पे हम थे, वो ख़त्म हुआ। फिर -10% पे जाएंगे तो 14%, और 14% GDP का डाउन होने का मतलब है कि 200 लाख करोड़ का है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि करीब नहीं तो आपका 28 से 30 लाख करोड़ जो है वो उसमें से स्लैश हो जाता है। और जब भी 200 लाख करोड़ में से करीब 30 लाख करोड़ का GDP स्लैश होता है, तो हम 170 लाख करोड़ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम 2000 से गिर के $1750 के आसपास आ जाती है। और इसके अलावा जो बाकी GDP के लॉसेस हैं, आप समझ सकते हो कि हम अप्रॉक्सीमेटली टोटल मिला के $2.7 ट्रिलियन की इकॉनमी से डाउन होकर $2.4 ट्रिलियन की इकॉनमी पर आ जाते हैं इस 31 मार्च तक। ये हालात हैं। गलत डिसीजन लेने के यही फैसले होते हैं, और 2016 में गलत डिसीजन था नोटबंदी का, 2017 में GST का गलत डिसीजन था, अब लॉकडाउन का गलत डिसीजन था। खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है, देश की जनता को भुगतना पड़ता है। और अब इंपोर्ट रोकने की बात हर जगह की जा रही है। जितना इंपोर्ट रोकोगे देश उतना गरीब होगा। इन्हें ये बात छोटी सी समझ क्यों नहीं आती है? इन्हें कौन समझाए अल्टीमेटली? शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।